नमस्कार, आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवाल किया कि यूपीएससी जैसी संस्था में कभी पेपर लीक नहीं होता, तो एनटीए में बार बार गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं? 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। अब इसे 21 जून को दोबारा कराया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जब तक परीक्षा आयोजकों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 21 जून के री एग्जाम की निगरानी कर रहे हैं। सीबीआई की जांच में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। भोपाल की अदालत ने शुक्रवार 29 मई को ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को 5-5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। अब सीबीआई दोनों आरोपियों से आमने सामने पूछताछ करेगी और ट्विशा के आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन तैयार कर रही है। जांच में 20 लाख रुपए के शेयर ट्रांसफर, दहेज की मांग और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। सीबीआई टनल व्यू तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल सबूतों और घटना स्थल पर संभावित छेड़छाड़ की भी जांच कर रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान बदलते हुए कहा है कि मानसून केरल में 27 मई की जगह अब 3 से 4 जून के बीच पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ में भी मानसून के 18 से 19 जून तक आने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि इस साल जून से सितंबर के बीच देश में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। पूरे देश में वर्षा लंबी अवधि के औसत का सिर्फ 90% रहने का अनुमान है। खासकर मध्य भारत, उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत में कम बारिश हो सकती है। सीबीएसई की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन प्रणाली को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग के टेंडर में नियमों में बार-बार बदलाव करके COEMPT कंपनी को पक्षपातपूर्ण तरीके से काम सौंपा। छात्रों की शिकायत है कि उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग खराब हुई, कई पन्ने गायब हैं और ई-वैल्यूएशन पोर्टल में लगातार तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब TCS जैसी बड़ी कंपनी मौजूद थी, तब COEMPT को ठेका क्यों दिया गया? इस विवाद ने CBSE की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर CBSE ने देर शाम छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से बेहतर बनाने के लिए पोस्ट रिजल्ट पोर्टल 1 जून 2026 से शुरू करने का फैसला लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार 29 मई को जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अदालत ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कुछ पोस्ट्स को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि मामले के सभी पहलुओं को सुनने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। बता दें कि सीजेपी का अकाउंट 21 मई को ब्लॉक कर दिया गया था। पार्टी ने इसके बाद कॉकरोच इज बैक नाम से नया अकाउंट बनाया, जिसके 2.27 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये पार्टी 16 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की कॉकरोच वाली टिप्पणी के बाद शुरू हुई थी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी मंजूरी के शुरू किए गए इस युद्ध में अब तक हजारों आम नागरिक मारे गए हैं और 13 अमेरिकी सैनिक शहीद हो चुके हैं। आम लोगों को पेट्रोल और जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरी ओर सीज फायर की उम्मीद बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड $92.69 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि दोनों देश 60 दिन के सीज फायर पर सहमति के करीब पहुंच गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि वैश्विक तनाव और अनिश्चितताओं के बावजूद साल 2026 से 27 में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रफ्तार से बढ़ेगी। RBI ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए देश की रियल GDP ग्रोथ 6.9% रहने का अनुमान लगाया है।
केंद्रीय बैंक के अनुसार मजबूत घरेलू मांग, मजबूत कॉरपोरेट और बैंक बैलेंस शीट तथा सरकार के कैपिटल खर्च की वजह से भारत वैश्विक चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। हालांकि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और भू राजनीतिक तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।